कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो में यार मैं आप लोगों को 5 चीज़ें ऐसी बताऊंगा जो आपको पता होनी चाहिए अगर आप चाह रहे हैं कि फॉरेक्स मार्केट में आपने काम करना है या अभी आप न्यू हैं इस मार्केट के अंदर। तो एटलीस्ट आपको इन 5 चीज़ों का पता होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो बिगनर्स होते हैं उनको ज़्यादा पता नहीं होता मार्केट के बारे में। तो वो कुछ भी जो है गलत फ़ैसले भी लेते हैं मार्केट के अंदर और उनको ज़्यादा फॉरेक्स के बारे में पता भी नहीं होता। तो ये उन्हीं लोगों के लिए ये वीडियो है। तो ये 5 टिप्स हैं ऐसी जो आपको पता होनी चाहिए अगर आप मार्केट में नए इन हुए हो या सोच रहे हो इस मार्केट में एंटर होने के लिए। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर लो। उसके लिए आपको इस रेड बटन पे क्लिक करना होगा और साथ वाले बेल आइकन को लाजमी से प्रेस किया करो ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो उसके अलावा अगर आप किसी ब्रोकर में अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पे वेबसाइट आपको मिल जाएगी howtotradingonline.com बेस्ट ब्रोकर्स। यहाँ पे आपने बेस्ट ब्रोकर्स पे आना है। बेसिकली ये मेरी वेबसाइट है और यहाँ पे आपको मज़ीद ब्रोकर्स भी यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, लेकिन ऑक्टेफेक्स का आपको लिंक मिल जाएगा, कबाना कैपिटल का लिंक मिल जाएगा। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इन 2 ब्रोकर्स में अकाउंट अपना ओपन कर लें, अच्छे ब्रोकर्स हैं। और अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप IK ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप जाएं और अपना अकाउंट बना सकते हैं। इसमें यह होगा कि आप मेरे ग्रुप में शामिल हो जाएंगे। आपको कोई भी फ्यूचर में मसला आता है ब्रोकर के हवाले से तो मैं आपको वो सॉल्व करके दे सकता हूँ। तो सीधा अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं आज। और यहाँ से मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। मैंने एक पॉइंट लिखा है लर्न देन इन्वेस्ट। अच्छा, मैंने ये सारा कुछ जितना भी है मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है। इस फील्ड में नए आने वाले लोगों को भी मैंने देखा है वो क्या मतलब कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो भी हैं मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो लर्न देन इन्वेस्ट यहाँ पे टाइटल लिखने का मकसद ये है कि सबसे पहले अगर आप फॉरेक्स मार्केट के अंदर काम करना चाहते हैं तो आपको इसको सीखना होगा। ठीक है, फॉरेक्स मार्केट जो है वो एक प्रॉपर बिजनेस है और प्रॉपर आपको जब तक आप इसको सीखोगे नहीं आप इसमें पैसा नहीं बना सकते। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ऐसे ही है जैसे आप एक यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो मतलब वहाँ पे आप जिस फील्ड में भी आप स्टडी कर रहे होते हैं एटलीस्ट आपको 4 से 5 साल उसमें लग जाते हैं। ठीक है, उसको स्टडी करने में। तो फॉरेक्स मार्केट भी जो है लॉन्ग टर्म बिजनेस है। इसमें आप 1 मंथ 2 मंथ में चीज़ों को नहीं सीख सकते। हत्ता कि मुझे जो है 5 से 6 साल हो चुके हैं लेकिन आज भी मैं नई चीज़ें इसमें सीख रहा हूँ, क्योंकि फॉरेक्स जो है एक बहुत बड़ा समुंदर है, आप इसी तरह कह सकते हैं। और इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें नई जो है सीखने को भी मिलती हैं। और अगर आप ट्रेडर्स कम्युनिटी में आ जाते हैं तो दूसरे ट्रेडर्स से भी आपको एक्सपीरियंस हासिल होता है, उसको भी आपसे हासिल होता है। तो बेसिकली फॉरेक्स का जो बिज़नेस है वो इसी तरह चलता है। लेकिन यहाँ पे ये पॉइंट लिखने का मकसद ये है, काफ़ी ज़्यादा लोग अपना माइंड ये बना के इस मार्केट के अंदर एंटर हो जाते हैं कि हम रातों रात बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं इससे। और कुछ एडवर्टाइजिंग्स भी ऐसी होती हैं जिसकी वजह से जो लोग हैं वो फंस जाते हैं इन चीज़ों में कि इससे हम बहुत पैसा बना सकते हैं, ये कोई मुश्किल बिजनेस नहीं है, ये बहुत आसान है, सिर्फ हमने डिसीजन लेने हैं इसमें। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले फॉरेक्स मार्केट में काम करना एक तो आसान नहीं है, काफ़ी मुश्किल है और काफ़ी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं और आपको इसको प्रॉपर पहले सीखना पड़ता है। अब आपका सवाल होगा कि हम सीखें इसको कैसे। तो सीखने के लिए मैं आपको बता दूं कि गूगल पे आपको बुक्स मिलेंगी। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको मिलेंगी अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करेंगे। उसके अलावा मेरा चैनल भी मौजूद है। मैं थोड़ा सा जो है स्लो चल रहा हूँ आजकल, लेकिन इंशाल्लाह मैंने जो यहाँ पे फॉरेक्स का ओवरऑल जितना कोर्स है वो मैंने यहाँ पे अपलोड कर देना है, तो आप उससे भी सीख सकते हैं। उसके अलावा यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने डिटेल्स में चीज़ों के बारे में डिस्कशन की हुई है, तो आप सीख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई मुश्किल नहीं है कि आपने स्टार्टअप कहाँ से लेना है। तो अगर आपको चीज़ों का पता लगने लग जाएगा कि फॉरेक्स मार्केट में किस तरह के टूल्स का यूज़ किया जाता है तो आप उसकी प्रॉपर उस टूल के ऊपर भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो जितना डीपली आप चीज़ों को सीख लेंगे तो उतना आप बेहतर जो है आपको पता लगता जाएगा। तो सबसे पहले आपने फॉरेक्स के अंदर जब भी आना है तो आपने पहले इसको सीखना है, देन आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। लोग क्या करते हैं, वो 1-2 दिन हुए होते हैं या 1 माह होता है, वो देन इन्वेस्ट कर देते हैं, देन वो लॉस कर देते हैं।
तो ये चीज़ें आपने नहीं करनी। अब इसमें फॉरेक्स में जो है सबसे मज़ेदार जो चीज़ है वो ये है कि आपको इन्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत है नहीं है इसमें बेसिकली, क्योंकि आपको फॉरेक्स मार्केट बगैर पैसों के भी एंटर होने देती है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे किसी ब्रोकर में अकाउंट ओपन करते हैं अपना, तो अकाउंट मैंने यहाँ पे एक वीडियो बनाई होगी कि हाउ टू क्रिएट अकाउंट ऑन OCTAFX, आप चाहें तो ये देख लें, इसके बाद आपका ब्रोकर में अकाउंट बन जाएगा। तो ब्रोकर आपको डेमो अकाउंट दे देता है, ठीक है। डेमो अकाउंट का मतलब ही ये है कि आपको इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि डेमो अकाउंट आपको इसलिए दिया जाता है कि ताकि आप चीज़ों को सीख सकें। तो अगर आप अपने डेमो अकाउंट को एज अ रियल मनी, एज अ रियल इन्वेस्टमेंट के तौर पे सोचें, तो आप अपने सिस्टम को तलाश कर सकते हैं, ठीक है, आप चीज़ों को सीख सकते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि आपने अपना एक ट्रेडिंग सिस्टम तलाश करना है, और ट्रेडिंग सिस्टम तलाश करना कोई एक रात का जो है ना वो प्रोसेस नहीं है, इसमें आपको बहुत अरसा भी लग जाता है। तो आप अपना ट्रेडिंग सिस्टम पहले तलाश करना शुरू करें, चीज़ों को सीखना शुरू करें, समझना शुरू करें, चीज़ों को बार बार रिपीट पे जाके एक अपना ट्रेडिंग सिस्टम प्रॉपर तलाश करें। देन जब आपको लगे कि मुझे इस ट्रेडिंग सिस्टम से जो है रिजल्ट मिल रहे हैं, मैं प्रॉफिट गेन कर रहा हूँ, देन आप रियल मनी की तरफ जो है, रियल इन्वेस्टमेंट की तरफ आएँ। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि फॉरेक्स ट्रेडिंग को सीखने का सबसे बेस्ट टूल जो है वो है ट्रेडिंग व्यू। tradingview.com पे आएँ, यहाँ पे अपना अकाउंट बनाएं। अच्छा, ये एक यहाँ पे आपको बहुत कुछ मिल जाता है। मतलब सबसे पहले तो आप यहाँ पे स्टॉक मार्केट में भी देख सकते हैं, ठीक है। आप स्टॉक मार्केट में काम करना चाहते हैं, फॉरेक्स में नहीं करना चाहते, स्टॉक में देख लें, फ्यूचर्स हैं, ये देखें फॉरेक्स के पेयर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो ऑल मार्केट्स, क्रिप्टो करेंसीज के भी मिलेंगे आपको, ठीक है। गैस में आप करना चाहते हैं, किसी भी चीज़ में, ऑयल, सिल्वर, सारा कुछ यहाँ पे मौजूद है। तो आप यहाँ पे उसकी मार्केट्स पे आके प्रैक्टिस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे मैंने AUD USD चार्ट को ओपन किया हुआ है। तो सबसे पहले आप जिस चार्ट को भी ओपन करेंगे तो आपने उसकी मार्केट को ही देखना होता है बेसिकली, कि ये मार्केट किस तरह परफॉर्म करती है इस चार्ट की, और ये चार्ट मुझे सूट करता है, इसकी मार्केट मुझे सूट करती है या नहीं करती। आप डिफरेंट अपने टूल्स के साथ इसको जो है चेकआउट कर सकते हैं कि ये आपको सूट करता है या नहीं करता, ठीक है। इसी तरह आपने अपने पेयर्स को भी तलाश करना होता है हमेशा, कि सबसे पहले आप अपना एक ट्रेडिंग सिस्टम तलाश करें, अच्छा सा ट्रेडिंग सिस्टम तलाश करने के बाद आप ऐसे पेयर्स को तलाश करें जिसमें वो ट्रेडिंग सिस्टम बहुत अच्छे से वर्क करता है। देन आप एटलीस्ट उस मुकाम पे पहुंचते हैं कि आप एक रियल मनी में इन्वेस्टमेंट करें, देन आप प्रॉफिट बनाने का आपका चांस ज़्यादा रहता है। तो उसके अलावा ट्रेडिंग व्यू पे टूल्स मिल जाते हैं आपको सारे, यहाँ पे इंडिकेटर्स मिल जाते हैं दुनिया जहाँ के। तो आपके लिए कोई ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें मुश्किल नहीं है, मतलब आप यहाँ पे प्रॉपर इसको सीख सकते हो। सेकंड, ट्रेडिंग व्यू का सबसे बेस्ट फंक्शन जो है वो मैं आपको आज बताता हूँ, जिससे आप जो है बहुत आसानी से फॉरेक्स को सीख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, 1 डे का चार्ट है, मैं बैक पे आ रहा हूँ, ठीक है। तो ट्रेडिंग सिस्टम तलाश करने के लिए हमेशा हम क्या करते हैं, थोड़ा बैक पे जाते हैं, ठीक है, हिस्ट्री में जाते हैं। तो हम ज़्यादा ही हिस्ट्री पे आ गए हैं इसकी, तो जो भी है चलें। तो फॉर एग्जाम्पल, और जितना हिस्ट्री में जाके इसको देखेंगे तो आपको उस पेयर का उतना ही पता लग जाएगा कि ये परफॉर्म कैसे करता है। अच्छा, फॉर एग्जांपल, हम इस पॉइंट पे आके ये देखें, यहाँ पे एक ऑप्शन है रीप्ले का, रीप्ले के बटन पे यहाँ इस पॉइंट से हम रीप्ले करते हैं। अच्छा, अब इसका क्या फ़ायदा है? इसका फ़ायदा ये है कि आप मार्केट को रियल टाइम में देख सकते हैं। मतलब कि जैसे रियल टाइम में आप मार्केट आपके सामने चल रही होती है, तो वहाँ पे प्रैक्टिस करना ज़रा मुश्किल होता है, क्योंकि आपको वेट करना पड़ता है काफ़ी दिन के मार्केट ब्रेकआउट देगी, देन हम अपने ट्रेडिंग सिस्टम को तलाश करने के लिए। लेकिन ट्रेडिंग व्यू पे ऐसा नहीं है, आप मार्केट की हिस्ट्री में जाएं और फॉर एग्जांपल आप समझें कि आपकी मार्केट रियल टाइम में इस तरह से इस टाइम मौजूद है, सही है। तो अब क्या करेंगे जी, सबसे पहले अपना जो भी आपका ट्रेडिंग सिस्टम है वो तो फिर आपको उसके बारे में सर्च करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, आप ट्रेंड ट्रेडर हैं, ट्रेंड लाइन पे भी आप करते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वो तो वैसे ही इंपॉर्टेंट है, मोस्टली ट्रेडर उसको यूज़ करते हैं। तो फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन खींची है इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन जो है वो खींच ली है। अब मेरा मानना ये है कि जब भी जो मार्केट है वो इस पॉइंट को ब्रेकआउट देगी तो मैं यहाँ पे एक ट्रेड लेना पसंद करूँगा, क्योंकि चांस ये है कि अगर ब्रेकआउट होगा तो मार्केट नीचे की तरफ मूव करेगी, ठीक है। अब आपने ये चीज़ सोच ली। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक ड्राइंग बना भी देता हूँ कि ये जी आपने इसको इस तर्ज में लिया है, ठीक है।
तो अब अगर आप रियल मार्केट में यानी अभी जाके अगर मार्केट में इस तरह से आप ट्रेंड लाइन खींचेंगे और वेट करते रहेंगे, फिर ब्रेकआउट जो होगा वो 2 दिन बाद होगा तो आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर इस तरह से करेंगे तो आप यहाँ से इसको प्ले कर सकते हैं, ठीक है। आपको पता लगेगा कि मार्केट में नेक्स्ट क्या हुआ। ये देखें, ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। अब ब्रेकआउट हो चुका है, अब आपने यहाँ पे चीट नहीं करना, बल्कि आपका जो भी ट्रेडिंग सिस्टम है आपने उसके मुताबिक अपनी चीज़ों को देखना है कि यार ये ट्रेडिंग सिस्टम जिस पे मैं वर्क कर रहा हूँ ये कितना एक्यूरेट है, ठीक है। ये अकेला ट्रेंड लाइन नहीं, यहाँ पे आप इंडिकेटर्स लगा के अपना एक आपने ट्रेडिंग सिस्टम प्रॉपर तलाश करना है। अब आपने ब्रेकआउट हुआ, अब आपने इस पॉइंट पे ट्रेड ले लिया, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है, मार्केट नीचे जाती है कि मार्केट ऊपर चली जाती है, तो आपको पता लगेगा कि आप फेल हुए या आपको किस तरह से मार्केट ने रिएक्ट किया, ठीक है। तो देखते हैं अभी। तो ये देखें, यहाँ पे अगेन नीचे आ रही है मार्केट। आप चाहें तो यहाँ पे इसकी स्पीड भी बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे मार्केट ने ऑलमोस्ट इस पॉइंट तक तो ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है। तो और ये 1 डे का चार्ट है, ये छोटा चार्ट नहीं होता। तो ब्रेकआउट जो है वो हुआ है, लेकिन उसके बाद मार्केट ने अगेन आपकी तरफ मूव किया है। इसको एज अ रेजिस्टेंस जो है मार्केट ने वर्क में लिया है और देन अगेन मार्केट डाउन की तरफ जा रही है और मार्केट डाउन जाएगी। देखते हैं, आप चाहें यहाँ से स्पीड बढ़ा लें अपनी। ये लो जी, सही है। ये लो, अब आपको पता लग जाएगा कि मार्केट में नेक्स्ट क्या हुआ। ये देखें, मार्केट काफ़ी दफ़ा नीचे की तरफ, ये देखें, सही है। यहाँ पे मार्केट में एक रेंज बन गई है। ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट ने प्रॉपर जो है डाउन ट्रेंड ही जो है वो लिया है। तो इस तरह से जो है आप अपना एक ट्रेडिंग सिस्टम यहाँ पे तलाश कर सकते हैं। इंडिकेटर्स पे जाके इंडिकेटर्स लगाएं तो रीप्ले का बहुत एक बेनिफिट है, ठीक है। ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखने के लिए। चलें अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, अभी बाकी पॉइंट भी डिस्कस करने वाले रहते हैं। अच्छा, फॉरेक्स इज बिजनेस, इस पॉइंट को लिखने का मकसद ये है कि काफ़ी ज़्यादा जो नए लोग आते हैं वो फॉरेक्स को कोई क्विक रिच स्कीम समझते हैं, ठीक है। मैंने जहाँ तक माइंड देखा लोगों का, वो ये समझते हैं कि हम एक हफ्ते के अंदर अंदर या रातों रात इससे बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। फॉरेक्स जो है वो एक प्रॉपर बिजनेस है और आपको काफ़ी ज़्यादा इसको टाइम देना पड़ता है और काफ़ी आपको इस जो है टाइम लग जाता है इसकी चीज़ें सीखने में, समझने में, न्यू बंदे को, ठीक है। तो लेकिन एट द एंड ये बिज़नेस कैसा है, बिज़नेस अच्छा है, आप कर सकते हो। लेकिन हाँ, इसमें रिस्क भी होता है, रिस्क मैनेजमेंट आपको इसमें आनी चाहिए। लेकिन ये आपने दिमाग से निकाल के ही आना है इस मार्केट के अंदर कि ये क्विक रिच स्कीम नहीं है, बिल्कुल, ठीक है। आप रातों रात इससे पैसा नहीं कमा सकते। आसान बिजनेस है नहीं, बिल्कुल नहीं, मुश्किल है बिजनेस। तो ये चीज़ें आपने सोच समझ के इस मार्केट के अंदर एंटर होना है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे मैंने लिखा है स्टार्ट फॉरेक्स एज अ पार्ट टाइम। अच्छा, काफ़ी ज़्यादा लोग, मैंने मतलब जितने अरसे से मैं कर रहा हूँ उसमें काफ़ी ज़्यादा लोग मुझे तो जो है कॉन्टेक्ट भी करते हैं। तो उसमें मैंने ये चीज़ें देखी हैं कि कई लोगों ने तो अपनी जॉब को छोड़ के फॉरेक्स को ही स्टार्ट कर लिया, ठीक है। ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं और काफ़ी ऐसे थे जो मुझसे पूछ रहे थे कि क्या हम अपनी जॉब को छोड़ के फॉरेक्स को फुल टाइम कर लें। तो मैं ये कहना चाहूँगा नहीं, बिल्कुल नहीं। फॉरेक्स को पार्ट टाइम ही करना चाहिए जब तक आप एक एक्सपीरियंस ट्रेडर नहीं बन जाते। मतलब इतने अच्छे ट्रेडर बन जाएं जब तक कि आप इससे अच्छा प्रॉफिट बना पाएं, उस वक्त तक आपको कोई भी फुल टाइम फॉरेक्स करने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि आप फॉरेक्स को पार्ट टाइम इजीली कर सकते हो, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। जिस इंसान ने करना हो वो कर लेता है, जिसने नहीं करना हो तो उसके पास 100 बहाने होते हैं। लेकिन शुरू में फॉरेक्स को फुल टाइम करना जो है सबसे बड़ी दुनिया की बेवकूफ़ी है। फॉरेक्स को हमेशा एज अ पार्ट टाइम स्टार्ट करें। हाँ, जब एक वक्त आए आपको लगे कि आप बहुत अच्छे ट्रेडर हैं, बहुत अच्छा आपका प्रॉफिट की रेशो है, देन आप फॉरेक्स को फुल टाइम भी कर सकते हैं। तो ये पॉइंट लिखने का ये मकसद है। काफ़ी ज़्यादा लोग गलत फैसले ले लेते हैं। अच्छा, सेकंड, फॉरेक्स पार्ट टाइम मैंने क्यों कहा? देखिए, फॉरेक्स जो है वो इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस है। इसमें आपको इन्वेस्ट चाहिए। आपका कोई साइड बिजनेस होगा, साइड आपकी कोई वर्किंग होगी तो ही आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ना। या तो आपके पास बहुत कोई फालतू पैसा पड़ा है फिर, तो ऐसे नहीं, आपकी एक अलग कोई ना कोई अर्निंग का सोर्स होना चाहिए। उसमें से कुछ परसेंटेज जो है आप फॉरेक्स के अंदर इन्वेस्ट करें। वो भी कब? जब आप इसको अच्छे से सीख जाएं। फिर आपको स्लो वक्त के साथ साथ अगर ऐसा लगे कि आप फॉरेक्स में बहुत अच्छे हो चुके हैं, आपके पास बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छे ट्रेडर हैं, आपकी प्रॉफिट रेशो बहुत अच्छी है, देन आप
फॉरेक्स को फुल टाइम जॉब अपनी कर सकते हैं। अच्छा, इन्वेस्ट 4 पे मैंने एक पॉइंट लिखा है, इन्वेस्ट ओनली 20% फ्रॉम योर सेविंग्स। ये भी मैंने अपने एक्सपीरियंस से लिखा है, और मैंने काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे देखे हैं कि जो अपनी सारी जमा पूंजी जो है वो फॉरेक्स में लगा देते हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। हत्ता कि वो मतलब इतने एक्सपीरियंस ट्रेडर भी नहीं होते, तो भी वो अपनी सारी जितनी उनके पास सेविंग होती है फॉरेक्स में डाल के उसको लॉस करने के बाद वो पछताते हैं। तो हमेशा देखें, आपने मनी मैनेजमेंट रखनी है अपनी लाइफ में। फॉरेक्स में भी रखें, फॉरेक्स मार्केट के अंदर जब भी आपने इन होना है तो आपने अपनी सेविंग का सिर्फ 20% जो है इस फील्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है। और मोस्टली आपको यही रिकमेंड किया जाएगा कि सिर्फ अपनी 20% जो है वो इन्वेस्टमेंट करें। 5th पे मैंने एक पॉइंट लास्ट लिखा है, इन्वेस्ट योर ओन मनी। मैंने ये भी काफ़ी ज़्यादा लोगों को देखा है कि वो क्या करते हैं कि वो उधार पैसे लेके इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है। आप और जहनी टेंशन का शिकार हो सकते हैं इस वजह से, तो ये भी हरकत नहीं करनी। ये जितने इनएक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं वो ये सारी हरकतें करते हैं। तो आपने ये भी नहीं करना कि आप किसी के पैसे को इन्वेस्टमेंट करने के बाद ये सोचेंगे चलो मैं इसको भी रिटर्न कर दूंगा, मैं खुद भी इतना कमा लूंगा। तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आपने हमेशा अपना ही पैसा इन्वेस्टमेंट करना है। इसीलिए मैंने आपको कहा है कि फॉरेक्स को पार्ट टाइम ही जो है आप मतलब इसको रखें। और अगर आपके पास कोई पैसा है ही नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो फॉरेक्स को सीखें। आप बगैर पैसे के फॉरेक्स को भाई मेरे सीख सकते हो। आपके पास जब स्किल आ जाए देन आप किसी के पैसे इन्वेस्ट भी कर सकते हो, लेकिन आपके पास एटलीस्ट इतना कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए ना। हमारे पास आज तक नहीं इतना कॉन्फिडेंस आया कि हम किसी के पैसे लेके उसको इन्वेस्टमेंट करते फिरें। तो ये बड़ी एक फजूल सी चीज़ मैं समझता हूँ कि चीज़ है कि आप किसी का पैसा जो है वो इन्वेस्टमेंट करें। हत्ता कि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं, वो कहते हैं हमारे अकाउंट आप मैनेज करें, हम आपके साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। लेकिन मैं साफ मना कर देता हूँ, क्योंकि बात यह है कि मैं अपना तो ज़ाती लॉस बर्दाश्त भी कर सकता हूँ, उसके बाद मैं प्रॉफिट भी बना लेता हूँ और सारी चीज़ें मैनेज कर लेता हूँ। लेकिन इतने ज़्यादा लोगों की जिम्मेदारी ले लेना वो एक बहुत गलत चीज़ है, मेरे ख्याल से वो नहीं होनी चाहिए। और फॉरेक्स मार्केट में मैं आपको एक चीज़ मेरी याद रख लें इसमें, कि फॉरेक्स मार्केट के अंदर ये प्रोबेबिलिटी की गेम है सारी, ठीक है। इसमें प्रोबेबिलिटी होती है। प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब है? यानी हो सकता है, ज़रूरी नहीं ऐसा हो। यानी कि अगर आपने यहाँ पे मार्केट में सेल का ट्रेड लिया है तो आपने जितनी चीज़ें जितने मर्जी आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं, आपने सारी चीज़ें फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, सारी चीज़ें देखते हुए यहाँ पे एक ट्रेड प्लेस किया है, तो वो एक प्रोबेबिलिटी में चला गया है, ठीक है। मतलब कि ऐसा पॉसिबल है, चीज़ें देखते हुए हमने ये डिसीजन लिया है कि यहाँ से मार्केट डाउन की तरफ मूव करेगी। अब वहाँ पे 100% कन्फर्मेशन किसी दुनिया के ट्रेडर के पास नहीं होती, सही है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखें। अब कोई बंदा अगर आपको कहता है कि 100% ये सिस्टम वर्क करेगा, तो ऐसा नहीं है, सिस्टम 100% वर्क नहीं करते। सेकंड लास्ट पे एक वैसे बोनस के तौर पे आपको टिप देता चलता हूँ कि फॉरेक्स मार्केट के अंदर जो है आप जब भी कोई सिस्टम अपना तलाश करेंगे तो वो उसकी रेशो जो है वो 50 होगी या 60% होगी विनिंग की। तो फॉर एग्जांपल अगर आपकी 50% भी है, फॉर एग्जांपल आपका एक सिस्टम है आपके पास जो 50% वर्क करता है, यानी अगर आप 10 ट्रेड्स लेते हैं तो उसमें से 5 लॉस में जाती हैं, 5 प्रॉफिट में जाती हैं, तो इसका मतलब हो गया कि बात तो इक्वल हो गई। मतलब आप तो जहां से चले वहीं पे आगे खड़े हो गए। लेकिन फॉरेक्स के अंदर नए बंदों के लिए मैं ये बात कर रहा हूं कि हमेशा आपने अपने टेक प्रॉफिट्स को ज्यादा रखना है, स्टॉप लॉसेस को छोटा रखना है। यानी आपने कोशिश करनी है कि आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे ट्रेड लिया इस पॉइंट पे, ठीक है, आपका ट्रेड लिया, मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया, आपका टीपी यहाँ पे नहीं होना चाहिए। काफी ज्यादा लोग क्या करते हैं, यहाँ पे टीपी लगा लेते हैं, लो जी हमने इतना सा प्रॉफिट बना। अब इस टीपी के चक्कर में आपने इतने बड़े मूव को जो है वो खो दिया। ये देखें, यहां से यहां तक का जो मूव था मार्केट का, ये आप हालांकि आपने यहां पे सही ट्रेड लिया है, लेकिन आपने ये सारी मार्केट का प्रॉफिट खो दिया। हत्ता कि आप एक ट्रेड के पीछे ये सारा प्रॉफिट गेन कर सकते थे अगर आप इसको मैनेज करते। तो हमेशा आपने जब भी ट्रेड लेना है तो आपने कोशिश करनी है कि मार्केट जरा ऊपर चली जाए। फॉर एग्जांपल मार्केट इस पॉइंट पे चली गई है, तो अपने स्टॉप लॉस को जो आपका नीचे लगा है उसको आप इस पॉइंट पे लाके खड़ा करते हैं, ठीक है। अब आपकी ये ट्रेड हो जाएगी सेफ, ठीक है, बिल्कुल सेफ। अब मार्केट यहाँ से डाउन आए, अगेन अप जा रही है, यहाँ से डाउन आ रही है, अप जा रही है, तो मजीद अपने स्टॉप लॉस को ऊपर की तरफ ले जाएं, ठीक है। और
यहाँ पे कुछ फिर एग्जिट इंडिकेटर्स होते हैं, वो आप स्लो जब अपना एक्सपीरियंस आप कर लेंगे। या एग्जिट इंडिकेटर्स के अलावा जैसे मैंने ये ट्रेंड खींचा है, यहाँ पे एक ट्रेंड खींचा है, यहाँ से ब्रेकआउट जब हुआ है आप एग्जिट कर जाएं। ठीक है, ये एग्जिट स्ट्रेटजी होती है। ठीक है, एग्जिट के लिए एंट्री एग्जिट की स्ट्रेटजी मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी एक समझा रहा हूँ, क्योंकि ये देखा गया है कि जितना डिटेल ट्रेडर है उनका डिसीजन 100% सही होता है, लेकिन वो सिर्फ मार इसी चीज़ से खाते हैं कि उनके स्टॉप लॉसेस ज़्यादा होते हैं, उनके टीपी बहुत छोटे होते हैं, टेक प्रॉफिट वो बहुत छोटे रखते हैं। तो ये आपने काम नहीं करना। आपने जब भी ट्रेड लेना है तो आपने ट्राई करनी है कि उसमें आप उसके ज़्यादा से ज़्यादा बिगर मूव को कैच कर सकें, आप ज़्यादा से ज़्यादा एक ही ट्रेड से अपना जो प्रॉफिट है वो निकाल सकें। ठीक है, हाँ, स्टॉप लॉसेस फिर आपने ज़रा छोटे रखने हैं, उनको मैनेज इस तरह से, जैसे मैंने आपको हल्की सी एग्जांपल दी है, इस तरह से आपने उनको जो है वो मैनेज करना है। तो ये चीज़ें ये न्यू कमर्स को पता होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें जो हैं वो समझ आई होंगी। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक लाजमी से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपना बहुत सा ख्याल रखो, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।